तो चलिए आज केमिस्ट्री के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो आपके बोर्ड्स और जेईई एग्जाम्स के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हेनरी के नियम की। शुरुआत एक बहुत ही कॉमन सवाल से करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब उसी साइंस में छिपा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो उस बेस्वाद सोडा का राज समझने के लिए हमें हेनरी के नियम को अच्छे से जानना होगा। असल में ये नियम गैस, लिक्विड और प्रेशर, इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे एकदम परफेक्टली समझाता है। अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ ना, तो हेनरी का नियम बस ये कहता है कि प्रेशर और घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी का सीधा कनेक्शन है। सोचकर देखिए, जैसे आप गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी लिक्विड में जबरदस्ती धकेल रहे हों। जितना ज्यादा प्रेशर आप ऊपर से लगाएंगे, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड में घुलने पर मजबूर हो जाएंगे। बस इतना ही सिंपल है ये। और ये रहा वो फॉर्मूला जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। P = KH/X। इसे हेनरी के नियम का मैथमेटिकल हार्ट कह सकते हैं। इसमें P है प्रेशर, X है गैस की सॉल्युबिलिटी और KH एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसका हर हिस्सा एक कहानी बताता है। P हो गया गैस का प्रेशर, मतलब वो फोर्स जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। X हमें बताता है कि असल में गैस कितनी घुली है, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और KH यानी हेनरी का कांस्टेंट, ये हर गैस के लिए एक यूनिक वैल्यू है। समझ लीजिए, ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी जैसा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एग्जाम्स में इस टॉपिक पर पकड़ बनाने के लिए बस 3 मेन चीजें समझनी होंगी जो ये तय करती हैं कि कोई गैस कितनी अच्छी तरह घुलेगी: प्रेशर, टेम्परेचर और वो KH कांस्टेंट। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर का असर एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो ज़्यादा गैस घुलेगी, यानी ज़्यादा फिज़, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस कम घुलेगी, यानी कम फिज़। और टेम्परेचर वाले रूल का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों रहते हैं? क्योंकि ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। अब ये एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है और यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हेनरी कांस्टेंट KH और सॉल्युबिलिटी का रिश्ता उल्टा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। ज़रा इन नंबर्स को देखिए। अब समझ आया कि सोडा कंपनियां अपनी ड्रिंक्स में नाइट्रोजन की जगह CO2 क्यों इस्तेमाल करती हैं। देखिए, CO2 का KH मान कितना कम है। इसका मतलब है कि ये पानी में बड़ी आसानी से घुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नाइट्रोजन का KH मान देखो, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बहुत कम घुलती है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेनरी का नियम सिर्फ सोडा की बोतलों तक ही सीमित नहीं है। असल जिंदगी में इसके कुछ बहुत ही सीरियस, मतलब जानलेवा असर भी हो सकते हैं। पहला एप्लीकेशन तो वही है जिससे हमने शुरुआत की थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। बॉटल के अंदर हाई प्रेशर बनाकर रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाए। अब जरा स्कूबा डाइवर्स के बारे में सोचिए। जब वो पानी में बहुत नीचे जाते हैं तो पानी का जबरदस्त प्रेशर उनके सांस लेने वाली हवा से नाइट्रोजन को उनके खून में घोल देता है। और अगर वो बहुत तेजी से ऊपर आ जाएं तो प्रेशर एकदम से घट जाता है और वो घुली हुई नाइट्रोजन खून में खतरनाक बबल्स बनाने लगती है। ये बहुत दर्दनाक होता है और इसी को द बेंड्स कहते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन है ऊंची जगहों पर। जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं हवा का प्रेशर उतना ही कम होता जाता है। कम प्रेशर का मतलब है कि खून में ऑक्सीजन भी कम घुलेगी और इसी ऑक्सीजन की कमी से कमजोरी महसूस होती है और सोचने समझने में भी दिक्कत आने लगती है। तो ये सारी बातें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में कैसे मदद करेंगी? चलिए अब सीधे सीधे उस पर आते हैं कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं? देखिए, आपसे सीधे सीधे हेनरी के नियम की डेफिनेशन और फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस जैसे सोडा या एनॉक्सिया के बारे में पूछ सकते हैं। KH वैल्यू के आधार पर गैसों की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करने वाले सवाल भी आते हैं। और हाँ, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। अगर इस पूरे टॉपिक में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये समरी है।
ये हेनरी के नियम पर आने वाले किसी भी कॉन्सेप्चुअल सवाल के लिए आपकी चीट शीट है, समझ लीजिए। प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घटी, और केएच वैल्यू बढ़ी तो भी सॉल्युबिलिटी घटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है केएच और सॉल्युबिलिटी का उल्टा रिश्ता। ये सबसे कॉमन गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। हाई केएच का मतलब है लो सॉल्युबिलिटी, इस बात को भूलना नहीं है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक के अंत पर पहुंचते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो इस नियम को आज के एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल इश्यू से जोड़ता है।